प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है। रिवीजन टेस्ट पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तरमाला के विषय में यहाँ चर्चा की जाएगी। इसी तारतम्य में पहला प्रश्न है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो आपके पास आया था। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। सरल, मिश्र, संयुक्त, अन्य। तो जो यह वाक्य है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो, मैंने आपको बताया था कि जो, जिसे, जिनसे, जिन्होंने, जिन्हें, अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आए और या पहले आए तो वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य के अंतर्गत यह विशेषण उपवाक्य मिश्र वाक्य है। तो विशेषण उपवाक्य यहाँ पर विकल्प के रूप में नहीं दिया है, इसलिए मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो आपके पास आया था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मिश्र वाक्य। आपको जैसा कि ज्ञातव्य है कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत 3 उपवाक्य आते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 2 है, हम लोग अमृतसर गए और वहाँ 2 दिन रहे। इस वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इस वाक्य में आप देखेंगे कि 2 सरल वाक्यों को और शब्द के द्वारा जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है। यानी जब 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाया जाता है तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य को हम और, एवं, तथा, अथवा, या इत्यादि शब्दों से हम जोड़ करके बनाते हैं। तो ऐसा प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, संयुक्त वाक्य। लोग अमृतसर गए और वहाँ 2 दिन रहे, यह आपका संयुक्त वाक्य है। अंशिका नृत्य कर रही है, प्रश्न नंबर 3। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है: सरल, संयुक्त, मिश्र। तो अंशिका नृत्य कर रही है, यहाँ पर अंशिका कर्ता है और क्रिया क्या है? नृत्य कर रही है, जो कि सरल वाक्य को बताता है। भाई जहाँ पर एक ही कर्ता हो और उस एक कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया की जा रही हो, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर पहला सही होगा, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 4 है, प्रांजल से पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में निहित वाच्य है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अन्य। प्रांजल से पुस्तक पढ़ी गई, हमने आपको ट्रिक बताया था कि जब वाक्य में कर्ता के बाद से हो अथवा के द्वारा हो और वह वाक्य आपका सकर्मक हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो प्रांजल से पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर पुस्तक कर्म है। कर्म होने के कारण यह वाक्य सकर्मक है और कर्ता के बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा। था प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। वह मंदिर में छुपा है, मंदिर पद का पद परिचय होगा। व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अधिकरण कारक, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन कर्म कारक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अधिकरण कारक। क्योंकि मंदिर जो है वह संपूर्ण मंदिरों का बोध करा रहा है, संपूर्ण मंदिर जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। में और पर ये कारक चिन्ह जहाँ पर होते हैं वहाँ अधिकरण कारक होता है, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। इसके साथ साथ यह पुल्लिंग और एक वचन है, अतः विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, वह नित्य घूमने जाता है। में नित्य शब्द का पद परिचय होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
नित्य यहाँ पर समय का सूचक है, जो समय का बोध करा रहा है कि नित्य घूमने जाता है, यानी रोज घूमने जा रहा है। अतः एक निश्चित समय है और समय का सूचक होने के कारण यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। किस रस के दो रूप हैं? अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो अद्भुत रस का कोई भेद नहीं है। वीर रस का भी के 4 रूप होते हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। करुण रस का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन श्रृंगार रस के 2 रूप होते हैं: वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। अतः इस दृष्टि से प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, शांत रस का अस्थायी भाव है विस्मय, वैराग्य, शोक, जुगुप्सा। तो शांत रस वहां होता है जहां पर आध्यात्म की ओर जब व्यक्ति जाता है और ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देता है और इस संसार के माया मोह के बंधन से मुक्त कर लेता है अपने आप को, तो वहाँ शांत रस होता है, यानी पूर्ण रूप से वैराग्य की भावना उसके अंदर आ जाती है। इसलिए शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य है। वैराग्य का ही एक अन्य नाम निर्वेद भी है। अतः इस तरह से शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य होने के कारण विकल्प नंबर 2 सही होगा। माँ का कौन सा दुख प्रमाणिक था? अब यहाँ पर यह जो प्रश्न है यह आपके पाठ्यपुस्तक कन्यादान, जिसे ऋतुराज जी ने लिखा है, उस पाठ से संबंधित है। कन्यादान का तात्पर्य हमारे हिंदू समाज में बेटी के विवाह से लिया जाता है और माँ को उस समय सबसे ज़्यादा दुख होता है जब माँ अपनी बेटी को पालती है, पोसती है और अंत में जब उसका विवाह करने की जब बात आती है, जब उसे दान में देने की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे दहेज रूपी धन देने की आवश्यकता पड़ती है, यानी धन को दहेज के रूप में देने की आवश्यकता पड़ती है, जो कहीं ना कहीं एक माँ के लिए दुख का कारण होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प है कि उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, बेटी उसकी बात नहीं सुन रही थी, उसकी लड़की अभी पढ़ रही थी, या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उसकी लड़की अभी समझदार नहीं थी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। एक तो पहला कि उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, दूसरा यहाँ पर यह कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो लड़की है वह अभी समझदार नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो समाज के पारंपरिक, जो समाज में जिस तरह से लड़कियों के साथ व्यवहार किए जाते हैं, उन व्यवहारों से वह अपरिचित है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे। विकल्प नंबर 1, उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, एवं इनमें से कोई नहीं, यह भी। इस तरह से दोनों विकल्प यहाँ पर सही होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 10 है, आग और पानी प्रतीक है। आग और पानी, आग मृत्यु का प्रतीक है और पानी जीवन का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर जो है आपका विकल्प नंबर पहला सही होगा, मृत्यु और जन्म। क्योंकि दहेज के लालच में बेटियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है, इसलिए आग यहाँ पर मृत्यु का प्रतीक है। और पानी जो कि जीवन दान देता है, जो जीवन को देने वाला है, इसलिए पानी यहाँ पर जन्म का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। अतः मृत्यु और जन्म का विपरीत अर्थ का, अशांति और शांति का, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा मृत्यु और जन्म का। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 11 है, जैसी करनी वैसी भरनी, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो जैसी वैसी, जब तब, यथा तथा, ये सभी आपके मिश्र वाक्य के पहचान के शब्द हैं और ये क्रिया विशेषण उपवाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जैसी करनी वैसी भरनी रचना के आधार पर यह वाक्य का
मतलब भेद है मिश्र, यानी यह मिश्र वाक्य है। अतः प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, आप भीतर आ जाओ तभी हम खेलेंगे। इसका सरल वाक्य होगा, आपके भीतर आने पर हम खेलेंगे। जब आप आओगे तभी हम खेलेंगे। आप भीतर को हम खेलेंगे। आप भीतर आओगे और हम खेलेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर 1 सही है कि आपके भीतर आने पर हम खेलेंगे। मैंने उसे ऋण लेकर वापस कर दिया। वाक्य का भेद है सरल, संयुक्त, मिश्र। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। मैंने उसे ऋण लेकर वापस कर दिया। यहाँ पर एक ही कर्ता है और एक ही कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है, उसे वापस कर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। अतः प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। दवाई दे दी गई वाक्य में निहित वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। दवाई देने का काम कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, जिसे किसी को दवाई देना, जिसे दवाई देना प्रिय है, इसलिए दवाई यहाँ पर क्या है, कर्म है। अकर्म होने के कारण यह वाक्य सकर्मक है, अतः यहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा। अतः प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। गर्मियों में खूब नहाया जाता है वाक्य में निहित वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अन्य। तो यहाँ पर जो खूब है वह विशेषण है। किसका विशेषण है? नहाना क्रिया का। तो खूब तो क्रिया विशेषण है। नहाया जाता है यह क्रिया है। इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म नहीं है, यह पूरा वाक्य अकर्मक है। और वाक्य जहाँ पर अकर्मक हो वहाँ आपका भाववाच्य होता है। भाववाच्य की यह विशेषता है कि भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है। अतः ऐसी स्थिति में गर्मियों में खूब नहाया जाता है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 3, भाववाच्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, दीप बहुत मधुर गाता है में मधुर पद का पद परिचय है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मधुर गाता है मतलब गाने का जो तरीका है वह कैसा है, मधुर है। आपको ये बताया गया था जहाँ पर किस तरह से गाया जाता है या किस तरह से गाया गया, जहाँ पर तरीका की बात हो, तरह की बात हो, वहाँ पर आपका हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अतः प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय, उद्दीपन, आलंबन, पहला और दूसरा दोनों। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा आश्रय। जिसके हृदय में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे यशोदा कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वह यशोदा के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसलिए यशोदा आश्रय है। अतः प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। नवाब साहब ने खीरे कैसे बताए? बहुत स्वादिष्ट, बालम खीरे, मिर्ची वाले खीरे, अन्य। आपने जब लखनवी अंदाज पढ़ा तो उस समय आपने देखा कि नवाब साहब ने स्पष्ट रूप से कहा, रे भाई ये नवाब के लखनऊ के बालम खीरे हैं। तो उन्होंने जो है खीरे को बालम खीरे के रूप में बताया है। तो अतः प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, बालम खीरे। प्रश्न नंबर 19 है, आप गर्म लेना पसंद करेंगे या ठंडा लेना पसंद करेंगे में रचना के आधार पर भेद है, सरल, संयुक्त, मिश्र, अन्य। तो जो प्रश्न नंबर 19 है इसमें आप देखेंगे कि 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य था। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, पौधे लगाकर माली चला गया वाक्य का मिश्र वाक्य है। माली ने पौधे लगाए और चला गया और शब्द अगर आता है किसी भी वाक्य में तो वह संयुक्त वाक्य की ओर संकेत करता है। जब माली ने पौधे लगाए तब वह चला गया, पौधे लगाते ही माली चला गया, माली पौधे लगाकर ही जाएगा।
तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वह होगा कि जब माली ने पौधे लगाए तब वह चला गया। मिश्र वाक्य में जब, तब, जैसे, वैसे, यथा, तथा ये सभी जो युग्म शब्द हैं जो क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं वे सभी मिश्र वाक्य में माने जाते हैं। अतः प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक अंधेरा है में वाक्य भेद है सरल संयुक्त मिश्र। तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक अंधेरा है। अब यहाँ पर जहाँ वहाँ है, अतः जहाँ वहाँ ये युग्म शब्द है। युग्म शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। मिश्र वाक्य में भी किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत। अतः यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 में विकल्प नंबर 3 सही होगा, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 22 है, जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब याद करते हैं में जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं में उपवाक्य का भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो जो, जिसे, जिनसे, जिन्होंने, जिससे, जिनके ये शब्द अगर किसी भी वाक्य में आते हैं तो वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तथा यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। करीने से का अर्थ है बेतरतीब तरीके से, तरतीब तरीके से, आराम से। तो यह लखनवी अंदाज चैप्टर से संबंधित है, अतः इसका अर्थ होगा विकल्प नंबर 2 तरतीब से। प्रश्न नंबर 24 है, मैदा भी कमजोर है, पंक्ति का आशय है दिल कमजोर है, पेट कमजोर है, जिगर कमजोर है, कमर कमजोर है। तो मैदा शब्द का अर्थ होता है पेट, तो मैदा भी कमजोर है, इस पंक्ति का आशय है पेट कमजोर है। विकल्प नंबर 2 सही होगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है, फादर के व्यक्तित्व के बारे में पाठ में क्या बताया गया है? वे लंबे कद के थे, सफ़ेद चोंगा पहनते थे, रंग गोरा तथा आंखें नीली थी, इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 25 का जो विकल्प नंबर 4 है वह सही होगा, क्योंकि ये सारी विशेषताएं फादर कामिल बुल्के से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 26 है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे पर ध्यान क्यों देते थे? वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, उन्हें अपने बेटे के खो जाने का डर सताता था, उनका बेटा स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर था, उनका बेटा बहुत शरारती था। तो जो इसमें सही उत्तर है वह होगा विकल्प नंबर 3, उनका बेटा स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर था। प्रश्न नंबर 27 है, घर घर पर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक, पुनरुक्ति और श्लेष। तो जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है, शब्द अगर एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर तो अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन अगर कहीं पर एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यमक अलंकार में यह होता है कि जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग हों वहाँ यमक होता है, लेकिन जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका एक ही अर्थ हो तो वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अतः प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 28 है, उर में पड़ी माला की क्या विशेषता है? वह बहुत सुंदर लग रही है, फूलों की माला पत्तों से लद गई है, फूल मंद मंद सुगंध दे रहे हैं, माला के फूल नीचे गिरते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, फूल मंद मंद सुगंध दे रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, कविता उत्साह का संबंध किस युग से है? भक्ति काल, प्रगतिवादी काल, आदिकाल, भौतिक युग। तो यह आपको बताया गया था कि उत्साह नामक कविता यह प्रगतिवादी काल की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, नमक मिर्च का समास विग्रह होगा नमक के साथ मिर्च, नमक भी और मिर्च भी, नमक और मिर्च, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो सही विग्रह होगा वह होगा विकल्प नंबर 3, नमक और मिर्च, क्योंकि
इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। तो नमक भी और मिर्च दोनों ही यहाँ प्रधान है, और दोनों जहाँ पर प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अतः इसका जो सही विग्रह होगा वह होगा नमक और मिर्च, विकल्प नंबर 3। ज्यों ही मैं जगी बिजली चली गई, वाक्य में उपवाक्य है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 31, ज्यों मैं जगी बिजली चली गई। बिजली चली गई यह क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि ज्यों मैं जगी जो है, इसलिए यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने के कारण यह क्रिया विशेषण वाक्य है। अतः प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में कर्मवाच्य है। हालदार साहब ने पान खाया, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, हालदार साहब द्वारा पान खाया जा सकता है, हालदार साहब से पान खाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, नेताजी द्वारा भाषण दिया गया में वाच्य है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, कर्मवाच्य, क्योंकि भाषण देना नेताजी को प्रिय है, और जो कर्ता को प्रिय होता है वहाँ कर्म होता है, और दिया गया यह क्रिया है। अतः यहाँ पर यह वाक्य सकर्मक होने के कारण इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। आपको यह बताया गया था कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है, भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है, लेकिन कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है कि मैं घर गया, वाक्य में मैं का पद परिचय होगा, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। तो मैं घर गया, तो मैं जो है सबसे पहले क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के जगह पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में जो पहला भेद है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अन्य पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत मैं, हम दोनों और हम सब आता है, इसलिए मैं घर गया वाक्य में मैं का पद परिचय होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 35 है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, वाक्य में अपने पद का पद परिचय होगा सर्वनाम उत्तम पुरुष बहुवचन, सर्वनाम मध्यम पुरुष एकवचन, विशेषण पुल्लिंग एकवचन, निजवाचक सर्वनाम एकवचन संबंध कारक। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, जहाँ अपने, आप, स्वयं, खुद इस तरह के शब्द वाक्य में आए, वहाँ पर निश्चित रूप से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में हमेशा अपने, अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं खा लूँगा, मैं खुद चला जाऊंगा, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रिक है निजवाचक सर्वनाम को पहचानने की। इसलिए वाक्य में यहाँ दिया है कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे, अपने यानी स्वयं के देश पर, इसलिए यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम एकवचन संबंध कारक है। प्रश्न नंबर 36 है, मैंने वही देखा जो बताया, वाक्य में जो शब्द का पद परिचय, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा। तो प्रश्न नंबर 36 में मैंने वही देखा जो बताया, बताया क्रिया है, इसका विशेषण जो शब्द है, इसलिए जो बताया यह आपका क्रिया विशेषण होगा। था प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। दुष्ट आदमी पाप ही करता है, वाक्य में दुष्ट शब्द का पद परिचय बताइए, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, विशेषण गुणवाचक सर्वनाम, क्रिया विशेषण रीतिवाचक सर्वनाम। आदमी संज्ञा है और इस आदमी संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है, दुष्ट है।
आदमी कैसा है? दुष्ट है। तो आदमी दुष्ट है, तो दुष्ट आदमी, इसका मतलब है कि यह विशेषण है दुष्ट। आदमी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए दुष्ट क्या है? विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। इसलिए यहाँ पर विशेषण गुणवाचक विशेषण, यह विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े थे कपिल देव कैच लेने के वास्ते, में रस है हास उत्साह शोक रौद्र। तो इस पंक्ति को पढ़ने से हमारे मन में हंसी की भावना उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह हास रस है। इसके बाद प्रश्न नंबर 39, मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है वह है करुण शांत वीर। तो जहाँ मोक्ष की बात हो, आध्यात्म की बात हो, वैराग्य की बात हो, ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देने की बात हो, माया मोह के बंधनों से मुक्त होने की बात हो, वहाँ पर शांत रस होता है। अब इस रिवीजन टेस्ट का अंतिम प्रश्न है कि फादर बुल्के किससे सन्यासी बने थे? मन से, संकल्प से, रिश्तों से, कर्म से। तो जो प्रश्न नंबर 40 है उसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, संकल्प से। फादर बुल्के किससे सन्यासी थे? तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। इसी के साथ रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की उत्तरमाला आपके सामने प्रस्तुत की गई। पूर्ण रूप से मैं यह उम्मीद करता हूँ कि त्रुटियों पर आप सुधार करेंगे और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।